हरे कृष्णा। आज हम भगवद गीता के छठे अध्याय के श्लोक संख्या 24 का अध्ययन करने जा रहे हैं। छठे अध्याय का नाम है ध्यान योग और ध्यान योग की सिद्धि है हृदय में विराजमान परमात्मा का दर्शन करना। इस अवस्था को समाधि कहते हैं और इस स्थिति को एक योगी योग अभ्यास के द्वारा प्राप्त करता है। ध्यान योग की दो अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था है योगा रुरुक्षु, यह प्रारंभिक अवस्था है। इस अवस्था में योगी अष्टांग योग में बताए गए यम, नियम, आसन, प्राणायाम तथा प्रत्याहार का पालन करता है और इन नियमों का अभ्यास करके योगी योगारूढ़ की अवस्था को प्राप्त होता है, जो कि उन्नत अवस्था है। और योगारूढ़ की उन्नत अवस्था में धारणा, ध्यान तथा समाधि का अभ्यास करता है एक योगी। योगारूढ़ अवस्था में स्थित योगी के कुछ लक्षण होते हैं, जिसके बारे में हमने श्लोक संख्या 20 से 23 में जाना है। भगवान ने बहुत ही विस्तार से बताया है ताकि हम खूब अच्छी तरह योगारूढ़ व्यक्ति के लक्षणों को पहचान सकें। श्लोक संख्या 20 में भगवान ने कहा, यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। इसका अर्थ है कि जो समाधि में स्थित है उस मनुष्य का मन योग अभ्यास के द्वारा समस्त भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता ये है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने आप को देख सकता है और अपने आप में ही आनंद उठा सकता है। अपने आप को शुद्ध मन से देखने का अर्थ है कि वह ये जान चुका है कि वह शरीर नहीं, वह आत्मा है तथा भगवान सच्चिदानंद का वह अंश है और अपने हृदय में वह उस परमात्मा का दर्शन करता है। इसीलिए वह हमेशा आनंद में रहता है और उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। श्लोक संख्या 21 में भगवान ने ऐसा कहा है, सुखम आत्यंतिकम यत्पत बुद्धि अग्रहाम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। भगवान ने कहा कि जब वह ये जान जाता है कि वह शरीर नहीं बल्कि वह भगवान का अंश है, सच्चिदानंद का अंश है, तो वह उस आनंदमयी स्थिति में दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। जब तक हम इन भौतिक इंद्रियों से भौतिक वस्तुओं को देखते हैं तब वह क्षणिक आनंद होता है, लेकिन योग अभ्यास में स्थित जब इंद्रियां पूर्ण रूप से संयमित हो जाती है तब वह इंद्रियां भौतिक नहीं दिव्य बन जाती हैं और तब परमात्मा का दर्शन कर असीम दिव्य सुख में स्थित हो जाता है, जिसको शब्दों में बताना अत्यंत कठिन है। ये वही महसूस कर सकता है या समझ सकता है जो इस दिव्य आनंद को महसूस कर रहा है या अनुभव कर रहा है। फिर भगवान ने श्लोक संख्या 22 में कहा, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते न अधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन पुरुणापि विचाल्यते। भगवान ने कहा कि इस दिव्य सुख में स्थित मनुष्य इस प्रकार से आनंदमय जीवन का अनुभव करता है और वह कभी भी सत्य से विपथ नहीं होता है। सत्य से विपथ नहीं होता है, इसका अर्थ यह है कि वह भगवान का नित्य अंश है, वह इससे कभी भी
विमुख नहीं होता है, वह कभी भी अपने आप को शरीर नहीं मानता है और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई और दूसरा लाभ भी नहीं मानता। किसी भी भौतिक लाभ को वह कभी भी लाभ नहीं मानता या यूं कहें कि आकर्षित नहीं होता है। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता है। हमने उदाहरण देखा है प्रहलाद महाराज का, जिनके पिता हिरण्यकश्यपु, उन्होंने कितनी यातनाएं उन्होंने की प्रहलाद पर, लेकिन प्रहलाद भक्ति मार्ग से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। पहाड़ से गिरा दिया, उन्होंने सांप की कोठरी में बंद कर दिया, नन्हे प्रहलाद को जंगली और पागल हाथी के सामने डाल दिया, अग्नि में अपनी बहन होलिका की गोद में बैठा दिया, लेकिन प्रहलाद बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, क्योंकि वे पूर्ण रूप से भगवान से संबंधित हो गए। भगवान को ही वे अपना मानते, इसके अलावा इस भौतिक जगत में किसी को वो अपना नहीं मानते। ऐसा व्यक्ति हमेशा योग में स्थित होता है और ऐसे योगी के जीवन में बड़े से बड़ी कठिनाई आने पर भी विचलित नहीं होता, भक्ति के मार्ग को कभी भी नहीं त्यागता। फिर भगवान ने श्लोक संख्या 23 में कहा, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगितम। भगवान ने कहा कि जब इस प्रकार से मनुष्य बड़ी सी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता, तब वह निसंदेह ही समस्त भौतिक संसर्ग के उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक उसकी मुक्ति है। भौतिक संसर्ग का अर्थ है भौतिक जगत में जब हम भौतिक जगत की अस्थायी वस्तुओं के संपर्क में आते हैं और इससे जो दुख उत्पन्न होता है वह एक योगी को विचलित नहीं करता है। दुख अवश्य ही आते हैं, शरीर का दुख होता है, मानसिक दुख होता है, कई प्रकार के अभाव आते हैं भक्त के जीवन में भी, लेकिन वह दुखों के आने पर भी, दुखों के साथ संयोग होने पर भी वह हमेशा वियोग की स्थिति में रहता है, दुख से वियोग की स्थिति में, क्योंकि वह हमेशा भगवान से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए उसे इस संसार के भौतिक दुख कभी भी नहीं सताते, क्योंकि वह जानता है कि प्रत्येक चीज़ यहाँ पे अनित्य है। दुख अवश्य ही आए हैं, लेकिन यह हमेशा नहीं रहेंगे, यह थोड़े समय के बाद अवश्य ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इस भौतिक जगत में कुछ भी नित्य नहीं है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एक योगाभ्यास में, योगारूढ़ की अवस्था में स्थित एक योगी के ये लक्षण होते हैं। एक योगारूढ़ व्यक्ति कठिन से कठिन दुख की परिस्थिति में भी अविचलित रहता है, क्योंकि वह भली प्रकार जानता है कि इस भौतिक जगत की प्रत्येक वस्तु क्षणिक है। वह यह भी जानता है कि जब सुख हमेशा नहीं रहते तो दुख कैसे हमेशा रहेंगे। यह जानकर वह बड़े से बड़े दुख की अवस्था में भी शांत रहता है और बिल्कुल भी विचलित नहीं होता है। वह सदैव समाधिस्थ रहता है। यही ध्यान योग की पूर्ण सिद्धि है। अब इस अवस्था तक पहुंचने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता है, या यूं कहें कि जो गुण अनिवार्य है, उनके बारे में हम आज के श्लोक संख्या 24 में जानेंगे। आज का श्लोक अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। आइए अब हम मिलकर के श्लोक संख्या 24 का वाचन करते हैं। सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः मन सेव इंद्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसा
संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः मनस्सेवे इंद्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योग अभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। भगवान ने कहा कि मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योग अभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो। फिर भगवान ने कहा कि उसे ये चाहिए कि वो मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। आइए अब इस महत्वपूर्ण श्लोक को हम सबसे पहले श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय को पढ़कर समझते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। सह योगः वह योग अनिर्विण्ण चेतसा धैर्ययुक्त चित्त द्वारा संकल्प प्रभवान संकल्प से उत्पन्न होने वाली सर्वान कामान समस्त कामनाओं को अशेषतः संपूर्ण रूप से त्यक्त्वा त्याग मनसा एव मन के द्वारा समन्ततः सभी ओर से इंद्रिय ग्रामम इंद्रियों को विनियम्य संयत कर निश्चयन साधु और शास्त्र के वाक्यों के द्वारा निश्चय पूर्वक योक्तव्य योग अभ्यास करना चाहिए। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि एक योगी को योग का अभ्यास धैर्य युक्त चित्त द्वारा संकल्प से उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं का संपूर्ण परित्याग कर मन के द्वारा सभी दिशाओं से इंद्रियों को संयत कर तथा साधु शास्त्र के उपदेश अनुसार निश्चय पूर्वक करना चाहिए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि जो मनुष्य अष्टांग योग की विधि में पूर्ण निष्ठा एवं धैर्य से योग अभ्यास में सतत लगा रहता है वह निश्चित रूप से परमात्मा का दर्शन प्राप्त करता है और दिव्य आनंद में निमग्न रहता है। इसी को कहते हैं ध्यान योग की सिद्ध अवस्था में स्थित होना, समाधिस्थ होना। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। आइए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय को पढ़ने के बाद हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ते हैं और इस श्लोक को अच्छी तरह सरल रूप से समझने का प्रयास करते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि योग अभ्यास करने वाले को दृढ़ संकल्प होना चाहिए और उसे चाहिए कि वो बिना विचलित हुए धैर्यपूर्वक अभ्यास करे। अंत में उसकी सफलता निश्चित है। उसे ये सोचकर बड़े ही धैर्य से इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और यदि सफलता मिलने में विलंब हो रहा हो तो निरुत्साहित कभी नहीं होना चाहिए। ऐसे दृढ़ अभ्यासी की सफलता सुनिश्चित है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि भक्ति योग के संबंध में श्रील रूप गोस्वामी का ये कथन है, उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात असतो वृत्ते षड्भी भक्ति प्रसिद्ध्यति। अर्थात जब मनुष्य पूर्ण हार्दिक उत्साह धैर्य तथा संकल्प के साथ भक्ति योग का पूर्ण रूपेण पालन करता है और साथ ही भक्त अपने निर्धारित कर्मों
को करने तथा सत्कार्यों में पूर्णतया लगा रहता है, उसे भक्ति अवश्य ही मिलती है। प्रभुपाद इस बात को एक छोटे से गौरैया के उदाहरण से, उसके आदर्श से हमें समझा रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जहाँ तक संकल्प की बात है, मनुष्य को चाहिए कि वे उस गौरैया का आदर्श ग्रहण करें जिसके सारे अंडे समुद्र की लहरों में मग्न हो गए थे। कहते हैं कि एक गौरैया ने समुद्र तट पर अंडे दिए, किंतु विशाल समुद्र की लहरें उन अंडों को बहा ले गई। इस पर गौरैया अत्यंत क्षुब्ध हुई और उसने समुद्र से अंडे लौटा देने के लिए कहा, किंतु समुद्र ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया। अतः उसने समुद्र को सुखा डालने की ठान ली। वह अपनी नन्ही सी चोंच से समुद्र का पानी निकालने लगी। तभी उसके इस असंभव संकल्प को देखकर उपहास करने लगे। उसके अपने स्वजातीय बंधुओं द्वारा समझाने पर भी उसने अपना कार्य बंद नहीं किया। संयोगवश उसी समय श्री नारद जी वहां आए और उन्होंने भी उस पक्षी को समझाया, परंतु उस पक्षी ने उनके सम्मुख भी यह प्रतिज्ञा की कि जन्म जन्मांतर में भी मैं इसे सुखाकर ही दम लूंगी। उस पक्षी ने कहा कि मैं समुद्र की एक एक बूंद को निकाल करके सुखा दूंगी। नारद मुनि ने ऐसा देखा। तत्पश्चात कृपालु नारद मुनि ने गरुड़ जी ही पक्षियों के राजा हैं, भगवान के वाहन हैं, उनके पास वे गए और उन्होंने कहा कि उनकी ही स्वजातीय छोटी सी गौरैया के अंडों को समुद्र की लहरें बहा लेके गई। गरुड़ देवता ने ऐसा जानकर बहुत वे क्षुब्ध हुए और उन्होंने पंख से हवा के द्वारा समुद्र को सुखाना प्रारंभ कर दिया। इससे अत्यंत भयभीत होकर समुद्र ने अंडों को लौटा दिया। इस उदाहरण में हमने ये देखा कि किस प्रकार पक्षी राज गरुड़ जी को इस नन्ही पक्षी बहन पर दया आई और वे गौरैया से मिलने आए। गरुड़ उस नन्ही गौरैया के निश्चय से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी सहायता करने का वचन दिया। गरुड़ ने तुरंत समुद्र से कहा कि वह उसके अंडे लौटा दे, नहीं तो वे स्वयं आगे आएंगे और पूरे समुद्र को सुखा देंगे। इससे समुद्र भयभीत हो गया और उसने अंडे लौटा दिए। वह गौरैया गरुड़ की कृपा से सुखी हो गई। इस उदाहरण से हमने ये देखा कि जब छोटी गौरैया ने संकल्प लिया और वो लगातार लगी रही तो भगवान निश्चित रूप से उसकी सहायता भगवान ने की। भगवान ने अपने वाहन गरुड़ देवता को भेज दिया। इसीलिए कहा जाता है कि जो कोई अपनी सहायता करता है, भगवान उसकी सहायता अवश्य ही करते हैं। श्रील प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं कि जो मनुष्य अष्टांग योग की विधि में पूर्ण निष्ठा एवं धैर्य से योग अभ्यास में सतत लगा रहता है, वह निश्चित रूप से परमात्मा का दर्शन प्राप्त करता है और दिव्य आनंद में निमग्न रहता है। और जो भक्ति योग के अनुयायी हैं, जैसे कि हम सभी, हमारे लिए भक्ति योग में श्रवण कीर्तन को मुख्य रूप से बताया गया है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना तथा भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत को सुनना और सुनाना, इस विधि से निश्चित रूप से हमें भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा प्राप्त हो जाएगी। यह पूर्ण विश्वास होना चाहिए एक साधक के मन में। हम सभी साधक हैं और हमारी साधना है कि हम नित्य कृष्ण चिंतन स्मरण करते रहें। इसी विधि से हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी।
बस आवश्यक है जो दृढ़ विश्वास, धैर्य और सतत प्रयास की। यह सब तभी संभव हो पाता है जब हम शास्त्रों के वचन को पालन करते हैं। शास्त्र के वचन, साधु के वचन और भगवान के वचन एक ही होते हैं, और जो मनुष्य धैर्यपूर्वक साधु शास्त्र के अनुसार योग अभ्यास करता है, उनके प्रयास दृढ़ता पूर्वक होते हैं और उनके प्रयास को देखकर भगवान उन पर कृपा करते हैं और उसे प्रेमा भक्ति अवश्य ही देते हैं। जिस प्रकार नन्ही गौरैया के प्रयास को देखकर पक्षीराज गरुण देवता जी ने, जो कि भगवान के वाहन हैं, वे आ गए नन्ही गौरैया की सहायता करने के लिए। ठीक उसी प्रकार भगवान सहायता करते हैं एक साधक की। आज का श्लोक अत्यंत ही महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जब हम पूर्ण विश्वास से और दृढ़ता पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, गीता भागवत का श्रवण कीर्तन करेंगे, तो भगवान क्यों नहीं मिलेंगे, वे अवश्य ही मिलेंगे। इसी को कहते हैं हिम्मते मर्दा मददे खुदा। जो स्वयं की सहायता करता है, उसकी सहायता भगवान अवश्य ही करते हैं। आज के श्लोक में हमने समझा कि किस प्रकार पूर्ण विश्वास, निश्चय एवं धैर्य के साथ योग अभ्यास करना चाहिए और तभी योग की सिद्धि प्राप्त हो सकेगी, अन्यथा नहीं। अगले श्लोक में भगवान हमें कुछ और बताएंगे योग अभ्यास के विषय में। मैं श्रील प्रभुपाद और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ। उनकी अहेतु की कृपा से हम भगवत गीता के परम गुह्य ज्ञान को इतनी सरलता से समझ पा रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप अपना बहुमूल्य कीमती समय निकालकर एकाग्रता से, तन्मयता से भगवान के वचनों को सुन रहे हैं। अवश्य ही हम सबके लिए लाभकारी है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपने क्या सीखा आज के श्लोक से। हम ध्यान योग में हैं और भगवान हमें मन को किस प्रकार से संयमित करना है ये सिखा रहे हैं भगवान, ताकि हम समाधि की अवस्था में पहुंच सकें। समाधि की अवस्था का अर्थ है कि हृदय में बैठे परमात्मा का दर्शन प्राप्त करना। इसीलिए श्लोक संख्या 20 से 23 में भगवान ने उन लक्षणों के विषय में हमें बताया जो कि समाधिस्थ योगी की होती है, और आज के श्लोक में श्लोक संख्या 24 में भगवान ने बताया किस प्रकार से समाधि को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए हमें शास्त्र के वचन अवश्य सुनने चाहिए, क्योंकि शास्त्र और साधु और भगवान के वचन एक होते हैं और इसी को हम निश्चय पूर्वक अपने जीवन में उतार सकते हैं। और जब हम शास्त्र के वचन को मानेंगे तब निश्चित रूप से हमारे भी जीवन में प्रेम पूर्वक भक्ति आएगी। जिस प्रकार से गौरैया दृढ़ विश्वास से अपनी चोंच से एक एक बूंद निकालती, उसके प्रयास को देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने गरुड़ देवता को भेज दिया उसकी सहायता के लिए। ठीक इसी प्रकार से हमारे भी प्रयासों से भगवान प्रसन्न होंगे और हमें भी प्रेमा भक्ति अवश्य ही देंगे। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे और तब तक आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निश्चित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र के जप से हम सबका कल्याण होगा, क्योंकि कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र के जप के अलावा कोई और विधि है ही नहीं। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे, तब तक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, खूब इस वीडियो को देखिए, अन्यों के साथ शेयर करिए,
कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखिए क्या सीखा आपने, और यदि कोई प्रश्न हो वह भी लिखिएगा। मैं श्रील प्रभुपाद की कृपा से आपके प्रश्नों के उत्तर देने का अवश्य प्रयास करूंगी। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्ण।